हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? गति में सदिश और अदिश राशियां। ठीक है, वेक्टर और स्केलर्स। क्या पढ़ने हैं? सदिश राशि। सदिश राशियां क्या होती है? कोई बताएगा? राशि खड़े हो, पहले तुम बताओ सदिश राशियां क्या होती है। आवश्यकता होती है। ताली बजा दो भाई राशि के लिए आप सभी लोग। ठीक है, ताली बजा दो सब लोग फट से। वेरी गुड। चलो देखो, सदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां, सदिश राशियां, सदिश राशियों के बारे में बात करते हैं। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वे भौतिक राशियां जिनको, अच्छा ये बताओ मुझे, व्यक्त क्या होता है? एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, है ना? जिन भौतिक राशियों को, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त व्यक्त करने के लिए परिमाण, परिणाम मत लिख देना, परिमाण। ठीक है, परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। दिशा की आवश्यकता, आवश्यकता होती है, होती है। वे राशियां, वे वे राशियां या वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती, कहलाती। अच्छा, एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? क्या एग्जाम्पल बता सकते हो आप लोग हमें? क्योंकि उदाहरण ही तो इसमें मेन है। बताओ उदाहरण। जैसे आपका वेग हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गई, विस्थापन, संवेग हो गया, आवेग हो गया, त्वरण हो गया, आदि। ये बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। आप जब वेग को बताएंगे तो उसकी दिशा बतानी पड़ेगी, विस्थापन बताएंगे दिशा बतानी पड़ेगी, संवेग बताएंगे दिशा बतानी पड़ेगी, आवेग को बताएंगे दिशा बतानी पड़ेगी, त्वरण को बताएंगे दिशा बतानी पड़ेगी। इन सब में आपको क्या बताना पड़ेगा? दिशा बतानी पड़ेगी। ठीक है, क्या बताना पड़ेगा आपको? दिशा। अब हम बात करते हैं अदिश राशियां। अदिश राशियां, राशियां, अदिश राशियां क्या होती हैं? अब जो राशि ने बताया था वो सही होगा। राशि, तुम्हारा घर का क्या नाम है? सौम्या। सौम्या ने जो अभी बताया था वो यहाँ पे यूज होगा। क्या बताया था उसने? वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के, बस केवल परिमाण चाहिए हमें, साथ साथ मत लगा देना, परिमाण की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती है? हमें अदिश राशियां। उसमें डायरेक्शन का कोई काम नहीं होता। कुछ राशियां ऐसी भी होती है जिसमें ना तो परिणाम होता है और ना ही, हाँ, परिमाण नहीं, उसमें केवल दिशा बताई जाती है, तो ऐसी राशियां क्या कहती है? प्रदेश राशियां। आपके उसमें है नहीं, करवा देंगे नोट डाल के। ठीक है, चलो, तो अदिश राशियां क्या हो जाएंगी? वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनको, जिनको व्यक्त करने के लिए, के लिए केवल, केवल परिमाण, परिमाण की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता, आवश्यकता होती है, होती है। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां अदिश, अ- अदिश राशियां
कहलाती हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? उदाहरण, उदाहरण में क्या क्या हो जाएगा आपका? दूरी हो जाएगी आपकी, चाल हो जाएगी, और दाब हो जाएगा, समय हो जाएगा, और एक दो बताओ। समय हो जाएगा, और कौन कौन सी राशियां हैं आपकी? ऊर्जा हो जाएगी, ताप हो जाएगा, जैसे ऊर्जा हुई, ताप हुई, इस तरीके की आदि। ये सारी राशियां कैसी हैं हमारी? अदिश राशि, जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? हमें परिमाण ही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब नोट डाल के हम लोग लिख देंगे। प्रदिश राशियां बताएं कि ना बताएं आपको? नोट नोट डाल के लिखवा देते हैं ना, नोट। वैसे आप किसी पूछेगा नहीं, लेकिन डाल दो। वे राशियां जिनको जिनको व्यक्त करने के लिए केवल दिशा की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता पड़ती है, प्रदिश राशियां कहलाती हैं। प्रदिश राशियां कहलाती। अच्छा, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा इसमें? जैसे धारा हो गई, बल आघूर्ण हो गया। ठीक है, इस तरीके से समझे? समझ में आई बात आपको? ये यहाँ पे अच्छा फैक्ट, ठीक है, गलत लिख गया था, नीचे सही लिखा ना। चलो, समझ में आई आपको? उदाहरण क्या लिखोगे यहाँ पे आप? एग्जाम्पल, जैसे धारा हो गई, बल आघूर्ण हो गया, बल आघूर्ण हो गया, और एक दो तो है आपकी, प्रतिबल हो गया, विकृति हो गई, जैसे प्रति बल हो गया, और आपका विकृत। ठीक है, आदि। ये सारी कैसी हैं आपकी? प्रदिश राशियां हैं। किस प्रकार की राशियां हैं ये? सब प्रदिश राशियां। ठीक है, समझ में आया आपको? सदिश राशियां, अदिश राशियां और प्रदिश राशियां, यही तीन प्रकार की राशियां होती है। तो आपको समझ में आएगी। देखो, आप ये नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सदिश राशियां और अदिश राशियां। राशि इधर पहले देख लो, लिखने लगती हो तुम तुरंत। समझ में आया ना? ये सदिश राशियां, अदिश राशियां, ये आपको इंपॉर्टेंट। इनकी पहचान भी हम अभी बताएंगे कि पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में आगे का। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? सदिश और अदिश राशियों में अंतर, है ना। पहला, सदिश राशियां क्या होती है? वही डीसीपीटी परिभाषा इसमें लिख देंगे। क्या है? इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती। ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा क्या हो जाएगा? जो सदिश राशियां होती हैं वो गणित के सामान्य नियम का पालन नहीं करती हैं, मतलब इनको जोड़ा, घटाया और गुणा और भाग नहीं किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे? सदिश राशियां गणित के सामान्य नियम का पालन नहीं करती हैं। अच्छा, अब गणित के सामान्य नियम क्या होते हैं? जोड़, घटाना, गुणा, और तो ये सामान्य नियम का पालन नहीं करती हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा? सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए हम संख्यात्मक मान, गणित के संख्यात्मक मान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नहीं, वो तो अदिश राशि को करते हैं। सदिश राशियों में ऊपर एरो लगाते, तीर लगाते, मतलब आप क्या लिखोगे? सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए क्या लगाते हैं? इनके परिणाम के ऊपर एक एरो लगा देते हैं, एरो ऐसे। ठीक है, अभी बताते हैं। देखो, सदिश राशियों
सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान संख्यात्मक मान मतलब वही 2 4 10 15 ये वाला संख्यात्मक मान के ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं, तीर का चिन्ह लगाते जैसे F के ऊपर ऐसे बार लगा दिया, ठीक है आपका, और क्या है जैसे V के ऊपर ऐसे बार लगा दिया, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपके बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अदिश, तो इसी से रिलेटेड ये बना लोगे आपको कि नहीं बना पाओगे आप लोग? बना लोगे, कैसे, क्या लिखोगे? इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती। दूसरा क्या हो जाएगा? ये गणित के अदिश राशियां गणित के सामान्य नियम का पालन करती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग का मिल में कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे? अदिश राशियां गणित के सामान्य नियम का पालन करती हैं मतलब इनको जोड़ना घटाना गुणा और भाग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? आप क्या करोगे? अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है, उसमें हम एरो नहीं लगाते। तो क्या लिखोगे? अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है। तो यही मेजर आपके 3 ही फैक्टर बनते हैं, ठीक है। आप इतना लिख दोगे तो आप क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? चलो तो आप इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद एक क्लास और लेंगे जिसमें विस्थापन और दूरी के बारे में बताएंगे, ठीक है। दोनों में मेजर अंतर क्या है, बस फिर आपकी क्लास आज की खत्म हो जाएगी, है ना। नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमें क्या पढ़ना है? सदिश अदिश राशियां और प्रदिश राशियां आपको समझ में, हालांकि वो नीचे कुछ नहीं दिख रहा था, ऊपर अक्षर ने लगाया था तो आधा कट रहा था, उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने आपको बोल के पूरी बात बताई है, ठीक है। आप सही लगाए कैमरा, ठीक है। चलिए अब हमें क्या पढ़ना है? दूरी और विस्थापन। क्या दूरी की परिभाषा कोई मुझे बता सकता है? अक्षय बताओ। तुम यार किताब से पढ़ रहे हो, किताब से नहीं, याद करके बताओ जो याद कर रहे हो। ताशिया बताओ। रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा चीज राशि ने बताने की कोशिश किया, कहीं ना कहीं हद तक ठीक बताई। अब हम जब परिभाषा लिखेंगे तो हम अपने हिसाब से पूरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में वस्तु द्वारा नहीं, गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई, तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को
को दूरी कहते हैं। बात समझ में है? गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को हम लोग क्या कह देते हैं? दूरी कह देते हैं। जैसे आप यहां से अपने घर से स्कूल जाते हो तो आपने जितनी भी पैरों से अपने डिस्टेंस को कवर किया होगा उसकी टोटल लंबाई ही क्या कहलाएगी? आपकी दूरी। देखो दूरी और विस्थापन में अंतर है, ठीक है। दूरी परिभाषा समझ में है? अच्छा नोट डालोगे, यहाँ पे क्या डालोगे? नोट। कितने रुपए वाला नोट रखे राशि? 500 वाला नोट कर देते हैं, ठीक है। नोट में क्या लिखोगे? नोट में हमें लिखना है कि जो हमारी दूरी होती है वो कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश है। अब देखो सदिश और अदिश राशि आपने पढ़ लिया है, अब जो कुछ बताएंगे उसमें सदिश और अदिश का कॉन्सेप्ट आपको जरूर बताएं कि ये राशि कौन सी है। तो ये जो दूरी है कौन सी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। कौन सी है? अदिश राशि, ठीक है। इतना हो गया। अब हम बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है? गतिमान वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई या तय की गई दूरी की न्यूनतम, नहीं ये नहीं बनेगी, मैंने देखो बहुत अच्छी परिभाषा आपके लिए बनाई थी। क्या बनाई थी? आपकी इसमें क्या लिखी गई है? अच्छा, गतिमान वस्तु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाती है। आप ये लिख सकते हो भाई गतिमान वस्तु है तो कहीं से चालू ही करेगी चलना और कहीं जाके रुकेगी, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी, जैसे इसमें मैंने कुल दूरी कुल लंबाई लिखी है ना, तो आप न्यूनतम लंबाई भी लिख सकते हो। न्यूनतम लंबाई ही क्या होगी? आपकी विस्थापन होगी, ठीक है। अब आपको इसमें बढ़िया एग्जाम्पल देके समझाएं। क्या लिखोगे? गतिमान, गतिमान वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु की न्यूनतम लंबाई ही विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती, मतलब वो जो न्यूनतम लंबाई होगी उसी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन। गतिमान वस्तु द्वारा प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं की न्यूनतम द्वारा न्यूनतम लंबाई क्या कहलाएगी? आपकी विस्थापन कहलाएगी, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? एक सदिश राशि है। तो नोट क्या डालेंगे हम लोग? नोट विस्थापन, विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि, ठीक है। यहां तक बात समझ में? तो ये समझ में आया ना, गतिमान वस्तु द्वारा प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं की न्यूनतम लंबाई, यहाँ पे वस्तु ये नहीं, गतिमान वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम द्वारा, मतलब वस्तु के द्वारा वाली, द्वारा यहाँ सही नहीं लगता। गतिमान वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम अंतिम बिंदु की न्यूनतम लंबाई क्या कहलाएगी? आपकी विस्थापन कहलाएगी, ठीक है। विस्थापन एक सदिश राशि। समझ में आया आपको? अब समझना दूरी और विस्थापन में अंतर कहाँ। जैसे मान लो कि ये आपका घर है, क्या है? घर। ये यहाँ पे आपका स्कूल है, समझते जाना। यहां से राशि चलना चालू करती है, ठीक है, ठीक है। यहां से राशि क्या करना चालू करती है? यहां से चलना चालू करती है। अब राशि एक दिन क्या करती है कि सीधा जाती है, जो रोड लगी हुई है। दूसरे दिन इसकी फ्रेंड ने बताया कि राशि ऐसा करते हैं कि फलाने चौराहे पे एक उसकी दुकान है, इमली की दुकान है। मान लो इमली की दुकान यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। तो अब राशि पहले घर से जाएगी इमली की दुकान, इमली की दुकान से उसने बता दिया कि यार चल तो चले बिंदी खरीदने चलते हैं। तो बिंदी की जो है कान की मतलब बिंदी जो लगाई जाती है, नखूनी खूनी कुछ भी मान लो, वो चली गई नखूनी की दुकान में। फिर उसकी दोस्त ने बताया आओ चलते चाट खा लेते हैं यार, फिर चलते हैं। तो राशि चाट खाने आई, ऐसे गई, फिर जाई घर गई, ठीक है। तो राशि ने जो अपने कदमों से यहाँ ऐसे ऐसे चला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? दूरी। और जब राशि न्यूनतम दूरी तय करेगी, बिल्कुल सीधा स्कूल जाएगी, स्कूल से सीधा घर आएगी, ये क्या कहलाएगी? इसका विस्थापन।
हाँ जो बैठी हुई है ये राशि, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये न्यूनतम दूरी ही इन दोनों के बीच में विस्थापन कहलाएगी। और ये जो इतना फलाना ढिमकाना चाट खाना और इमली खाना और ये सब दुनियादारी करने गई, तो ये कहा, ये क्या किया, ये क्या किया है उन्होंने, दूरी तय किया। ठीक है, समझ में आई आपको दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मतलब दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है, और जितना आप उस एक बिंदु से दूसरे बिंदु पैदल चल के जाते हो, तो जितना आप पैदल चलते हो उसकी लंबाई को अगर काउंट किया जाए तो वो दूरी कहलाएगी, और न्यूनतम जो लंबाई होगी उसका विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो चले फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ऑनलाइन बच्चे अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा, और बारिश का मौसम है, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल सेम टाइम पे। तब तक के लिए आपकी बस